अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सीमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान हकीम का मुख्तसर और जामे हिस्सा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की एक बुनियादी और असासी हैसियत रखता है। इसी बुनियाद और असास पर हर जुमा में तालीम, तरबियत और इस्लाह की गरज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान की जाती है। इसी उन्वान के तसलसल में ग़ज़वा-ए बद्र की तफसील बयान हो रही थी।
और गुज़श्ता जुमा मैंने आप हज़रात के सामने ग़ज़वा बद्र का वो हिस्सा रखा था जिसमें कुफ्र के 3 बहादुर मैदान में उतरे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जांबाजों में से 3 जांबाज दलेर और अल्लाह के शेर मैदान में उतरे। और अल्लाह ने इन अजीम इंसानों के हाथों मुशरिकीन के 3 बड़े जंगजू और बहादुर लोगों को वहाँ ही कत्ल करवा दिया और उनका सफाया करवा दिया। ये इशारा था कि आज का मैदान मोहम्मद अरबी के नाम, आज फतह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। जो भी इस मैदान में आएगा शिकस्त खाकर जाएगा। इसीलिए जब उतबा, शैबा और वलीद ये तीनों कत्ल हो गए तो कुफ्र में मायूसी छा गई, इज़्तिराब की कैफियत पाई जाने लगी और कुछ ज़िरापोश और असलहा से मुसल्लह मुशरिकीन के बहादुर अबू जहल से कहने लगे कि हमारे पहले ही 3 आदमी एकदम मैदान में साफ हो गए, इसके बाद अब पता नहीं क्या होगा। बेहतर यही है कि यहाँ ही जंग ख़त्म कर दी जाए और वापस मक्का सफ़र इख्तियार किया जाए। लेकिन चूँकि अबू जहल बड़े गुरूर में था और उसकी मौत उसको तकब्बुर में मुब्तला किए हुए थी। अबू जहल कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इन चंद लोगों को बग़ैर जंजीरों में जकड़े हुए कैदी बनाए हुए और इन्हें बग़ैर घसीट कर मक्का ले जाए, हम वापस चले जाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आज यहाँ पर हम इन्हें गिराएंगे, कुछ कत्ल करेंगे, कुछ को कैदी बनाएंगे और इन्हें घसीट कर हम मक्का ले जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि किसके साथ मुकाबला हुआ है। मक्का की रियासत से टकराए हैं ये। फिर भी चंद समझदारों ने कहा कि तेरी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कुछ हम मैदान में देख चुके हैं वो इशारे सही नहीं, वो इशारे हमारे खिलाफ हैं। अबू जहल कहने लगा, तुम कहते हो कि उतबा कत्ल हो गया, शैबा कत्ल हो गया, वलीद कत्ल हो गया, इसलिए तुम ये कहते हो कि आज शायद हमें शिकस्त हो जाएगी। इन तीनों ने जल्दी की है, उजलत से काम लिया है। अगर ये जल्दी ना करते तो इन्हें कुछ भी ना होता, ये अपनी गलती पे मारे गए। लेकिन तकदीर अबू जहल को कह रही थी, गलती तो उन्होंने भी की है, गलती तू भी कर रहा है। उजलत उन्होंने भी की थी, उजलत तू भी कर रहा है। वो भी आज इमामुल अंबिया के मुकाबले में आए और तू यहाँ अभी तक खड़ा है। तुझे मालूम नहीं कि तकदीर के हर वर्क पर,
हर सफ़े में, हर हाशिए में, हर लाइन में आज का दिन तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम लिखा हुआ है। इस फतेह मुबीन को कोई नहीं रोक सकता। जो भी आएगा, जिस हैसियत में आएगा, मोहम्मद के मुकाबले में आएगा, शिकस्त खाएगा। और इस्लाम की इस पहली जंग में अल्लाह ने ये कानून रखा है कि क़यामत तक जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबले में आएगा वो शिकस्त खाएगा। क़यामत तक जो रसूलुल्लाह की जमात के मुकाबले में आएगा वो शिकस्त खाएगा। रोज़ अव्वल से नविश्ताए तकदीर में अल्लाह ने फतह व ज़ुफ़र का उन्वान मुहम्मद और उसके सहाबा के माथे पे लिख दिया है। जो जमात और जो तबका क़यामत की सुबह तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पर मैदान में आएगा, फतयाब वही होगा। लेकिन कानून ये भी है कि इस फतह याबी में मुक़द्दस लोगों का खून भी लगा करता है। इसीलिए हज़रत हमज़ा और हज़रत अली के साथ जो तीसरे सहाबी थे वो शहीद हुए, जो उतबा के मुकाबले में थे। अल्लाह ने इशारा दे दिया, मैं फतह देता हूँ, लेकिन उस फतह के चिराग को रोशन करने के लिए मैं मुक़द्दस नफूस का खून डाला करता हूँ। कहीं बाद में आने वाले मुसलमानों को ये बदगुमानी ना हो कि हम तो अल्लाह के रास्ते में हैं, हक पर हैं, हम पर मुश्किलात क्यों आती हैं, हम में से शहीद क्यों हुए। अल्लाह कहता है मैं इनको चुन लेता हूँ अपने दीन के मुक़द्दस काम के लिए, और जो फूल मुझे अच्छा लगता है मैं उसे उठा लेता हूँ, उसके खून से मैं फतह का चिराग जलाया करता हूँ। लिहाजा मुसलमानों की जमातों में शहादतें भी होंगी, और ये शहादतें क़यामत तक होती रहेंगी। इनके मुकाबले में आने वाले कत्ल होते रहेंगे। ये निज़ाम हक और बातिल का यूं ही चलता रहेगा, लेकिन नतीजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसके ग़ुलामों का होगा। जब ये बात मुशरिकीन में फैली कि हमारे तो तीनों आदमी साफ़ हो गए, अबू जहल को मशवरा देने लगे, उसने गैरत दिलाई, कहा उनको मैदान में मरे हुए देखकर बुज़दिल हो, वो तो अपनी गलती से मारे गए, उठो निकलो मैदान में। उन्होंने कहा सरकार आप खुद क्यों नहीं निकलते? कहा देखो मैं तुम्हारा सिपा सालार हूँ और मैं दुआ भी करूँगा। मैं दुआ करने लगा हूँ, दुआ करूँगा। और अबू जहल ने वहाँ पर दुआ की, कहने लगा ए अल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि जो रिश्तों को कता करने वाला और मायूब और मुनकर कामों को बजा लाने वाला जो भी है हम में से, उस पर आज अजाब मुसल्लत कर, उसे हलाक कर दे, और तुझे जो महबूब है उसको आज फतह दे दे। ये दुआ किसने की? ऊंची आवाज़ से, किसके आगे की? अबू जहल भी जानता था कि जब मुश्किल वक्त हो तो फिर अल्लाह ही के सामने दुआ की जाती है और उसको डायरेक्ट पुकार कर कहा जाता है ए अल्लाह ये काम यूं है तो यूं कर। किसी लात और उज़्ज़ा के सामने वसीला नहीं दिया,
ना लात के सामने दुआ की, ना उज़्ज़ा के सामने की, ना मनात के सामने की, ना किसी और के सामने की। कहने लगा जो भी रिश्तों को कता करने वाला है, मुनकर काम करने वाला है, आज उसे हलाक कर। हम में से कोई होता तो कहता अबू जहल तो कितना शरीफ आदमी है, कितना अच्छा, देखो अल्लाह से दुआ कर रहा है। खामखा लोग कहते हैं जी कि ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये रसूलुल्लाह का मद्दे मुकाबिल है। दुआ के अल्फाज नहीं सुने आपने? जैसे मौजूदा दौर में मुशरिकीन और कुफ़ार के बड़े बड़े सरगुने जब कोई इस तरह का काम करते हैं तो मेरे और आप जैसे सादा लोग मुसलमान कहते हैं जी कितना इस्लामी आदमी है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह से मांगता है। और ये मौलाना हजरात, ये मौलवी खामखा फ़िरका वारियत फैलाते हैं। याद रखिएगा, जो भी आदमी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करे, हर किसी को मुसलमान नहीं कहा जाता। मुसलमान उसे कहा जाता है कि जो रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा हुआ होता है। क्या तारीफ है मुसलमान की? जो रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा होता है, जिसके गले में रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का तोग है, जिसकी अदा में रसूलुल्लाह चमकते नज़र आते हैं, जिसकी गुफ्तगू में, जिसके किरदार में, जिसकी सीरत में, जिसके अकवाल में, जिसके गुफ्तार में, जिसके लैल में, जिसके नहार में, जिसके अनवार में, जिसके बहार में रसूलुल्लाह मौजूद होते हैं, उसे मुसलमान कहा जाता है। वरना अगर सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठाने वाले को अगर मुसलमान कहा जाता तो बदर में अबू जहल इस तरह दुआ कर चुका था। सारे सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, इसके खिलाफ हम क्या जिहाद करेंगे, ये तो मुसलमान है। अल्लाह ने कहा जब भी मुशरिक को परेशानी पड़ती है, वो सारे हीले वसीले छोड़कर, अपने बातिल माबूदों को छोड़कर डायरेक्ट मेरे सामने आ जाता है। उस वक़्त वो वसीले भूल जाता है, उसे पता है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, वही करता है। और जब मायूसी न हो तो फिर कभी इधर वसीला, कभी इधर वसीला, कभी इधर वसीला। ये क्या कर रहे हो जी? वसीला तो बड़ा ज़रूरी है। हमने कब कहा वसीला ज़रूरी नहीं? लेकिन जब फंसते हो तो फिर वसीले ढूंढा करो ना। तुम्हारा पेशवा अबू जहल जब फंसा तो डायरेक्ट दुआ की। अपने पेशवा के तरीके पर हो तुम, और हम अपने नबी के तरीके पर हैं। हमारे नबी ने हमें ये बतलाया कि तुम अपने वजूद पर मैं मोहम्मद का दीन और सुन्नत नाफिज करके अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। जब अल्लाह से दुआ करोगे तो वहाँ मेरे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा पहले से जानता है मेरे मोहम्मद का ग़ुलाम है। ज़ुबान से जुमला निकालना तुम्हारा काम है, दुआ कबूल करना अर्श वाले का काम है। चूँकि रब देख रहा होता है कि इसका पूरा हुलिया मेरे महबूब जैसा है, ये मेरे नबी का ग़ुलाम है, मेरे प्यारे का ग़ुलाम है। मैं इसकी बात अगर रद्द करूं मेरे मोहम्मद का दिल दुखेगा। मैं अपने महबूब की लाज रखता हूं। और आजकल लोग अक्सर कहते हैं जी हम बहुत दुआ करते हैं, पता नहीं कबूल नहीं होती। अच्छा जी, कब करते हैं? हर वक्त करते हैं। तहज्जुद में भी उठकर करते हैं, अशराक में भी करते हैं, वबीन में भी करते हैं, 5 नमाज़ों के साथ भी करते हैं, सदक़े भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, दुआ करते हैं, कबूल नहीं होती। अल्लाह कहता है तुम सारी कायनात मेरे नाम सदका कर दो, जब तक तुम्हारे वजूद में मुझे अपना महबूब नज़र नहीं आएगा मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा। दुआ की कबूलियत के लिए
ये बात याद रखिएगा, दुआ की कबूलियत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती इस हैसियत से होना ज़रूरी है कि अक्स मोहम्मद बन जाए इंसान। और कभी कभी ये बात भी ताकि मख्फी ना रहे, कभी कभी ऐसे आदमी की भी दुआ कबूल होती है जो रसूलुल्लाह का गद्दार होता है, जैसे अबू जहल की हुई। मैदान जंग में रसूलुल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो दुआ तो कबूल हुई, लेकिन ये दुआ क्यों कबूल हुई? अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि मैं इन बातिल जहन रखने वाले लोगों की दुआ को भी कबूल करूंगा जो अहले हक के हक में होती है। बज़ाहिर वो दुआ अपने लिए कर रहा था और हुजूर के मुकाबले में कर रहा था। हुजूर को कह रहा था कि ये रिश्ते कता करने वाले हैं। हम तो सारे इकट्ठे थे मक्का में, सब एक जैसे थे। जब से ये मोहम्मद आया है सबको जुदा करके रख दिया। हर एक घर में एक दो इसके साथ हैं जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, हालांकि हमने तो 360 भी तो रखे हैं, उनके भी तो कोई हुकूक हैं। अच्छा जी 360 तो तुमने रखे हैं, वो कहते हैं बैतुल्लाह में जो रखे हैं। बैतुल्लाह में अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता है? नहीं होता। तो फिर अल्लाह की मर्जी से ही हमने रखे हैं। ये मुशरिकों की बड़ी अजीब दलीलें हुआ करती हैं। भाई बैतुल्लाह में तो अल्लाह की मर्जी से होता है, लिहाजा बैतुल्लाह में जो 360 रखे हैं वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो न हुए ना, अल्लाह को पसंद हैं तभी तो रखे हैं। अल्लाह ताला कुरान में जवाब देते हैं, मैं हर फैसला अपनी मर्जी से नहीं, कभी कभी मैं तुम्हारी मर्जी का फैसला भी करता हूँ ताकि तुम्हारा ये मुशरिकाना अकीदा तुम्हें मज़ीद परवान चढ़ाए और तुम्हारा इम्तिहान हो, और उन मोमिनीन का भी इम्तिहान हो कि जिनको मैं अपने दरबार का खालिस मुसलमान बनाना चाहता हूँ, कि आया इन ज़ाहिरी हालात को देखकर इसको हकीकत मानते हैं या जो मेरा फरमान है उसको हकीकत मानते हैं। क्योंकि अल्लाह का फरमान क्या है? मैं तन्हा हूँ। बोलिए क्या फरमान है? मैं तन्हा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी शफ़ी की ज़रूरत नहीं, किसी वसी की ज़रूरत नहीं, किसी नायब की ज़रूरत नहीं, किसी सिफारशी की ज़रूरत नहीं, किसी काम काज करवाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। मैं तो फ़आलुल लिमा युरीद हूँ। मेरी हैसियत तो यह है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। तुम कहते हो कि अल्लाह को ज़रूरत है, तुम्हारा ये नज़रिया है, और जब तुम अपने नज़रिए के मुताबिक ये बातिल अंदाज इख्तियार करते हो तो मैं भी तुम्हारा तमाशा देखने के लिए कह देता हूँ ठीक है करो, लेकिन जब फंसोगे तो फिर मैं देखूंगा इनकी तरफ मुतवज्जे होते हो या डायरेक्ट मेरी तरफ मुतवज्जे होते हो। और बद्र में फिर अबू जहल ने डायरेक्ट अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर बतला दिया कि ये जितने हमने अपने माबूद रखे हुए हैं इस वक्त कोई भी नहीं सुनता, इस वक्त कोई भी नहीं सुनता। इस वक्त सुनेगा तो सिर्फ अल्लाह सुनेगा, वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है, वही देखने वाला है। इधर से अबू जहल ने दुआ की,
उधर से रसूलुल्लाह ने दुआ की। जब रसूलुल्लाह ने दुआ की, दुआ करके बाहर आए तो कहने लगे, मेरे जांबाजों, मेरे सहाबा, आज मैं कसम खाकर कहता हूँ उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद की जान है, जो आज अल्लाह के रास्ते में जवां मर्दी से लड़ेगा और लड़ते लड़ते कत्ल हो गया, शहीद हो गया, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ सीधा जन्नत में जाएगा। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, तहम्मुल के साथ, खालिस नियत के साथ मैदान में गया और कत्ल हो गया। चूँकि अल्लाह ने अपने महबूब को हुजूर के शहीद सहाबा इकराम का मकाम भी जन्नत में दिखा दिया था। जहाँ मुशरिकीन के कत्ल होने की जगह बतलाई और जहन्नम में उनका मकाम बतलाया, वहाँ उनके मुकाबले में सहाबा का मकाम भी बतला दिया गया था कि मेरे महबूब तेरा फलाना साथी शहीद होगा, फलाना साथी शहीद होगा। इधर जन्नत की देख, फला मैंने उसका महल तैयार कर रखा है, फला जगह तैयार कर रखा है, सीधा जन्नत में जाएगा। लोग समझते हैं शहीद कब्र में होता है, शहीद जन्नत में होता है। बोलिए शहीद कहाँ होता है? ऊंची आवाज़ से कहाँ होता है? जन्नत में होता है। एक सहाबी उमैर हाथ में खजूरों का खोशा, मुंह में दाना डालता है, खा रहा है, फिर तोड़ा, फिर खाया। इधर से हुजूर की आवाज़ सुनी कि जो भी आज अल्लाह के रास्ते में ईमान और सब्र के साथ लड़ेगा और कत्ल हो गया, सीधा जन्नत में जाएगा। तो यूं ही तलवार का खोशा फेंका, वो खजूर का खोशा फेंका, कहने लगा, वाह वाह, मेरे और जन्नत के दरमियान में बस इतना ही फासला रह गया कि मैं कत्ल हो जाऊं और सीधा जन्नत में चला जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, हाँ मेरे सहाबी, इतना ही फासला आज जन्नत और तुम्हारे दरमियान है। उसने फौरन खजूर का वो खोशा फेंका और तलवार हाथ में ली, मैदान में कूद पड़ा। मैदान में इस तरह कूदा कि तलवार कभी यूं चलाता है, कभी यूं चलाता है, कभी आगे चलाता है, कभी पीछे चलाता है। मर्दाना वार हालत जुनून में, अल्लाह के इश्क में, मोहम्मद की गुलामी में, जन्नत की खुशबू सूंघते हुए आगे जलता चला जाता है। फ़क़तला फ़क़तला फ़क़तला, इधर तलवार उठाता है, इधर एक बेईमान की गर्दन उड़ा दी, उधर लड़ा, उधर गर्दन उड़ा दी, उधर लड़ा, उधर गर्दन उड़ा दी। चलते चलते मुशरिकीन में से किसी की तलवार इसको लगी, इसकी गर्दन कलम हुई, सीधा जन्नत में जा पहुंचा, सीधा जन्नत में। हुजूर अलैहिस्सलाम देखकर मुस्कुराए, कहने लगे, ये मेरा वो साथी है जिसने फौरन लब्बैक कहा कि मुझ में और जन्नत के दरमियान बस इतना ही फासला है। आजकल का कोई लिबरल होता तो कहता, जी ये मोहम्मद बड़ा अजीब है, ये जन्नत के लालच में बंदे मरवाता रहा। ये हमारे आजकल के कुछ हैं मुसलमान, वो कहते हैं जन्नत के लालच में बंदे मरवाते हैं, और कुछ कहते हैं जी जन्नत के लालच में ये मौलवी लूटते हैं लोगों को। तुम ना लूटा करो, तुम कभी ना लूटना, तुम इसी तरह ठीक हो। जिसे लुटना आता है वो लुट जाता है, जिसे मरना आता है वो मर जाता है, जिसे कटना आता है वो कट जाता है। वो ये समझता है फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो अपने ईमानी मेयार को सामने रखता है, वो तुम्हारे फ़लसफ़ों को सामने नहीं रखता।
वो अपने नुक्ताए नज़र पे होता है कि उसकी निगाह चेहरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रही होती है, उसकी निगाह खुदाबंदी जाहो जलाल और शान और अजमत को देख रही होती है। वो तुम्हारे फलसफों पे नहीं चला करता। जब सहाबा इकराम ने ये देखा, इधर सहाबी आगे बढ़ा और एक और सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ज़रा मुझे ख़बर बतला दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया बतलाओ। औफ बिन हारिस, अल्लाह ताला अपने बंदे के किस किरदार पर मुस्कराते हैं? बल्कि अल्फाज यूँ हैं उनके कि बंदे का कौन सा ऐसा अमल है कि जो अल्लाह को मुस्करा देता है। जिस अमल से अल्लाह मुस्कराते हैं, अल्लाह को हंसाता है, वो कौन सा अमल है, वो कैसा बंदा है? आए सहाबा इकराम के सवाल भी तो देखिए। सहाबी ने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह वो वजीफ़ा बताएं जिससे पैसे ज़्यादा आएँ, बड़ा फंसा हुआ हूँ, ऐसा वजीफ़ा बताएं कि बस चंद हफ्तों में मेरी कोठी बन जाए, महल बन जाए, बिजनेस चल जाए। सहाबी ने क्या पूछा? या रसूल अल्लाह वो अमल बतला दीजिए, उस आदमी का अमल जिसके किरदार को अल्लाह देखकर हंसते हैं और इसका किरदार अल्लाह को हंसाता है। हुजूर ने फरमाया ये सफ़े कुफार की नज़र आती हैं। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह नज़र आती हैं। कहा जो इन सफ़ों में बरहना जिस्म बगैर ज़िरा के उतर कर लड़ेगा, उसकी लड़ाई पर आज अल्लाह मुस्कराते हैं। औफ बिन हारिस ने अपनी ज़िरा उतारी, फेंक डाली, घोड़े की पुश्त पर नंगे जिस्म के साथ, नंगी पीठ के साथ सवार हो गए। एक निगाह रसूलुल्लाह की तरफ रखी, दूसरी निगाह अर्शे बरीन की तरफ रखी, हाथ में तलवार ली, लहराते हुए मैदान में गए, मारना शुरू कर दिया कुफार की गर्दनों को। ऐसा मारा, जिधर जाते कुफार की गर्दनों को उड़ाते हुए जाते, मैदान बद्र में सफाया करके रख दिया। इधर ये लड़ रहा था, उधर रब मुस्करा रहा था। हुजूर की उम्मत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर खुदा मुस्कराता है। दुआ करो अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। कमाल तो वो उस आदमी का है ना जो अल्लाह को अपने किरदार से मुस्कराहटें अता फरमाए। और अल्लाह कब मुस्कराता है आपको पता है? अल्लाह उस वक़्त मुस्कराता है जब उसको अपने बंदे पे प्यार आता है। या आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा कोई हरकत कर रहा हो तो बाप अंदर अंदर से मुस्करा रहा होता है, चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कराहट, फिर बीवी को आंख मारता है, देखना वो भी फिर मुस्करा होता है। कभी कभी उस्ताद शागिर्द को देखते हैं, कभी उसके किरदार पर तो मुस्करा, चेहरे पे मुस्कराहट, फिर दूसरे असातिज़ा को इशारा करते हैं ये हमें आज खुश कर रहा है, इसके किरदार पे हम खुश हैं। इसी तरह अल्लाह जब बंदे पे खुश होते हैं, बंदे के उस किरदार पर जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो या रसूलुल्लाह के लिए हो, तो फिर अल्लाह न सिर्फ मुस्कराते हैं, अपने तमाम मलाइका मुकर्रबीन को कहते हैं ज़रा चंद लम्हात के लिए मेरी तस्बीह को रोक डालो, ज़रा मुतवज्जे हो जाओ मेरे बंदे की तरफ, देखो इसका किरदार कैसा है, मैं भी इसको देखकर मुस्करा रहा हूँ, तुम भी इसको देखकर मुस्कराना शुरू कर दो। और वो सारे मलाइका मुकर्रबीन मुस्कराते हैं, जिब्रील अमीन भागते हुए नीचे आते हैं, उधर देखो ऊपर वाले सारे मुस्करा रहे, तुम भी देखो, तुम भी मुस्कराओ। वो नीचे वालों को, फिर वो उससे नीचे वालों को, वो उससे नीचे वालों को, हर आसमान वाले यूं बतलाते चले जाते हैं, उधर देखो वो अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह देखकर मुस्करा रहे हैं, हमसे ऊपर वाले सारे मलाइका मुस्करा रहे, तुम भी मुस्कराओ। हत्ता के ज़मीन के ऊपर आबाद फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से ड्यूटियों पर मामूर हैं, वो भी इनको देखकर मुस्कराना शुरू कर देते हैं। न सिर्फ मुस्कराते हैं बल्कि बे इंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। इस किरदार से ये पता चला
कि जब इंसान अल्लाह के लिए दीवाना हो जाए, जुमला याद करो, जब इंसान अल्लाह के लिए दीवाना हो जाए और दीवानगी में अल्लाह के लिए काम करे, फिर अल्लाह उसको देखकर क्या करते हैं? जोर से बोलो, सारे बोलो, ऊंची आवाज़ से बोलो। अल्लाह क्या करते हैं? और अल्लाह की मुस्कुराहट जिस बंदे पे आ गई वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करें। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर।